हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं संजू यादव। आज हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा क्या है। शिक्षा शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है। शिक्षा शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है शिक्षित करना। शाब्दिक अर्थ के अनुसार शिक्षा एक विकास संबंधी प्रक्रिया है। ठीक है। इस विकास की गति एवं प्रकृति को समझने के लिए शिक्षा की सामग्री का ज्ञान होना परम आवश्यक है। शिक्षा को आंग्ल भाषा में एजुकेशन कहते हैं और एजुकेशन शब्द की भी उत्पत्ति निम्न शब्दों से हुई है। एडुकेटम, एडुसियर और एडुकेयर। ठीक है, तो एडुकेटम का अर्थ हो गया शिक्षित करना। एडुसियर हो गया टू लीड आउट, विकसित करना अथवा बाहर निकालना। एडुकेयर का हो गया विकसित करना अथवा आगे बढ़ना या बाहर निकालना। मतलब तीनों का अर्थ एक ही होगा। एडुकेटम, एडुसियर और एडुकेयर, इन तीनों का अर्थ जो हो गया वो एक ही होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं लैटिन भाषा में एडुकेटम शब्द का अर्थ है शिक्षित करना। लैटिन भाषा में एडुकेटम शब्द का अर्थ है शिक्षित करना। ई का अर्थ होता है अंदर से तथा डियोको का अर्थ है आगे बढ़ना अथवा विकसित करना या अंदर से विकास करना। अब बालक के प्रश्न यह उठता है कि अंदर से विकास का अर्थ क्या है। ठीक है, प्रश्न यह उठता है कि अंदर से विकास का अर्थ क्या है। इस प्रश्न का सरल उत्तर यह है कि प्रत्येक बालक के अंदर जन्म से ही कुछ जन्मजात प्रवृत्तियाँ होती हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर कोई ना कोई जरूर प्रवृत्तियाँ होती है, मतलब जन्मजात, जिसे बालक, हर एक बालक में कुछ न कुछ भगवान जरूर गुण देते हैं। जैसे जैसे बालक वातावरण के संपर्क में आता जाता है वैसे वैसे उसकी शक्तियों को अंदर से बाहर की ओर विकसित करना या अंदर विकसित करना होता है। हम उसकी जो भी अंदर की शक्ति होती है हम उसे बाहर निकालते हैं, ना कि उसको हम अंदर उसके ठूसते हैं, ना उसको हम दबाते हैं। बच्चों के कभी भी जो अंदर की प्रवृत्ति होती है उसे दबाना नहीं चाहिए, उसको विकसित करना चाहिए ताकि वो अपने भविष्य में आगे बढ़ सके। देखिए, अब एडुकेटम के अतिरिक्त उक्त दोनों शब्दों एडुसियर तथा एडुकेयर का अर्थ भी यही है। अभी मैं बोली हूँ कि तीनों का अर्थ एक ही होगा। ठीक है, इस प्रकार शिक्षा शब्द का अर्थ जन्मजात शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना होता है। सब कुछ मिला जुला कर ये है कि शिक्षा शब्द का अर्थ जन्मजात शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना होता है। हमारे कुछ विद्वानों का कहना है कि शिक्षा को हम कैसे बाहर निकालते हैं। देखते हैं किसका क्या कहना है। तो सबसे पहले हैं हमारे J.S. मिल। इनका कहना है कि शिक्षा द्वारा एक पीढ़ी के लोग दूसरी पीढ़ी के लोगों में संस्कृति का संक्रमण करते हैं। ठीक है, एक पीढ़ी के लोग दूसरी पीढ़ी के लोगों में संस्कृति का संक्रमण करते हैं ताकि वे उसका संरक्षण कर सके और यदि संभव हो तो उसमें उन्नति भी कर सके। ठीक है, यदि मतलब उसको सजोने सहेजने के बाद जो परंपरा चली आ रही है तो उसमें संरक्षण का तात्पर्य यह है कि उस परंपरा को हम आगे बढ़ाते रहें, न कि उस परंपरा को हम ख़त्म कर दें। ठीक है, और हो सके तो उसको हम आगे विकसित करें, उन्नति करें उसका। ठीक है, ये J.S. मिल का कहना था। और देखते हैं टैगोर जी का क्या कहना है। शिक्षा का अर्थ मस्तिष्क को इस योग्य बनाना है कि वह सत्य की खोज कर सके। शिक्षा का अर्थ मस्तिष्क को इस योग्य बनाना है कि वह सत्य की खोज कर सके तथा अपना बनाते हुए उसको व्यक्त कर सके। क्या कह रहे हैं, शिक्षा को इस योग्य हमें बनाना है कि वह सत्य की खोज कर सके, क्या सत्य है क्या असत्य है,
वह इस चीज़ को पहचाने, इस चीज़ को जाने और जो सत्य है उसको अपना बनाते हुए उस बात को अपनी भाषा में व्यक्त कर सके। जेस मिल का कहना है कि शिक्षा द्वारा एक पीढ़ी के लोग दूसरी पीढ़ी के लोगों में संस्कृति का संक्रमण करते हैं ताकि वो उसका संरक्षण कर सके और यदि संभव हो तो उसमें उन्नति भी कर सके। ठीक है। और टैगोर का कहना है कि शिक्षा का अर्थ मस्तिष्क को इस योग्य बनाना है कि वह सत्य की खोज कर सके तथा अपना बनाते हुए उसको व्यक्त कर सके, यानी अपनी भाषा में उसको बोल सके। जब सत्य की खोज किए हैं, जो सत्य है वो सत्य है, तो उस सत्य को प्रमाण करने के लिए अपनी भाषा में उसको व्यक्त करना पड़ता है। फ्रोबेल के अनुसार, फ्रोबेल का कहना है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियाँ बाहर निकलती हैं। ठीक है। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियाँ बाहर निकलती है। ठीक है। और विवेकानंद का ये मानना है कि शिक्षा मनुष्य के अंदर सन्निहित पूर्णता का प्रदर्शन करना है या अर्थात सर्वांगीण विकास करना है। इनका भी यही कहना है। सुकरात को देख लेते हैं, इनका क्या कहना है। शिक्षा का अर्थ है प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य रूप से विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना है। सुकरात का कहना है कि शिक्षा का अर्थ यह होता है कि प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य रूप से विद्यमान संसार के प्रत्येक मनुष्य के मतलब एक एक पर्सन के दिमाग में जो अदृश्य रूप से मतलब जो दिखाई नहीं दे रहा है, इस तरह से संसार के सभी विचारों को प्रकाश में लाना है। जो विद्यमान है, जो बिल्कुल दिमाग में बैठ गया है अदृश्य रूप से, मतलब जो दिखाई नहीं देता है और जो ये अज्ञान रूपी अंधेरा है उसे बाहर निकालना है, उसको प्रकाशित करना है, मतलब विचारों को उच्च करना है। ठीक है। तो शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शिक्षा धातु से हुई है और आंग्ल भाषा में इसे एजुकेशन कहते हैं। और एजुकेशन लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से बना है और एडुकेटम का अर्थ होता है, यानी ए का अर्थ होता है अंदर से तथा डेको का अर्थ होता है बाहर निकालना, अर्थात अंदर से शिक्षा को बाहर निकालना या बच्चों की जन्मजात प्रवृत्तियों को विकसित करना होता है। ठीक है। मतलब सब कुछ मिला जुला कर ये हो गया कि इस प्रकार शिक्षा शब्द का अर्थ जन्मजात शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना होता है। शिक्षा शब्द का अर्थ जन्मजात शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना होता है और यह शिक्षा संस्कृत के शिक्षा धातु से बनी हुई है तथा लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द का अर्थ भी यही होता है कि शिक्षित करना, अर्थात आंग्ल भाषा में एजुकेशन को हम शिक्षा को आंग्ल भाषा में एजुकेशन कहते हैं। ठीक है। थैंक यू। आज इतना ही। बाकी अगले वीडियो में अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो फिर प्लीज़ हमें कमेंट्स में आप लोग ज़रूर बताएं। थैंक यू। प्लीज़ इसको लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।